हेलो दोस्तों। तो हम अपनी न्यू मानवा स्टार्ट कर रहे हैं। एक बड़े से कमरे में डालिया ने जोर से टेबल पर हाथ पटका और चिल्लाई, मैं तुम्हारे प्रपोजल से कभी एग्री नहीं कर सकती। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमक रही थी जब उसने सामने खड़े आदमी को घूर कर कहा, क्यों जोहन, तुमने खुद ही तो कहा था रिवेंज पूरा होने के बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे। फ्लैशबैक में दिखाया गया दोनों के बीच एक सिंपल डील हुई थी। जोहन डालिया की बदला लेने में मदद करेगा और डालिया उसकी। बस जब सब कुछ खत्म हो जाएगा दोनों अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाएंगे। लेकिन एक डिवाइन बीइंग ने कहा था जब बदला पूरा होगा तब सिर्फ एक ही इंसान इस दुनिया में बचेगा। इसलिए डालिया ने ठंडे लेकिन पक्के लफ्जों में कहा, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। मैं पेपर्स भेज दूंगी, तुम्हें सिर्फ उन पे स्टैम्प लगानी है। फिर वो पलट गई। जोहन ने हाथ बढ़ाया, वेट। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन था। डालिया, उसने धीरे से कहा, प्लीज मत जाओ। जब डालिया पीछे मुड़कर देखती है जोहन का चेहरा दर्द से भरा हुआ था। वो फर्म आवाज में कहती है, जोहन मुझे जाने दो, सब कुछ खत्म हो गया है। मुझे इस जिंदगी से कोई पछतावा नहीं और तुमने मुझे जितना अच्छे से ट्रीट किया उसके लिए सच में थैंक यू। जोहन का चेहरा और बिखर गया। धीरे से बोला, डालिया आई लव यू। ये कन्फेशन सुनकर डालिया की आंखें थोड़ी सी खुल गई, लेकिन उसके बाद सब कुछ अंधेरे में घुल गया। डालिया के दिमाग में एक ख्याल गूंज रहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था वो आदमी कभी आई लव यू बोलेगा। एक हल्की सी सार्केस्टिक मुस्कान के साथ वो पल याद आया, वो दिन जब उसने नॉवेल को फाड़ दिया था और उसकी कहानी दोबारा लिख दी थी। सीन चेंज होता है। एक लग्जरियस कमरे में दो मेड्स बात कर रही होती है। एक मेड झाड़ू पकड़ के पूछती है, अरे सुना तुमने मिस डालिया के बारे में? दूसरी मेड की आंखें फैल जाती है, मिस डालिया? वो तो कुछ दिन पहले बहुत बीमार थी ना। पहली मेड कहती है, तब से ना वो बिल्कुल अलग इंसान बन गई है। दूसरी मेड हैरान, अलग कैसे? पहली मेड एक्साइटेड होकर बोली, सुना है अब वो बहुत ही काइंड हो गई है। दूसरी मेड को यकीन नहीं हुआ, काइंड? आर यू सीरियस? मुझे तो ज्यादा आसान लगेगा ये मान लेना कि सूरज पश्चिम से निकलता है। फिर एक लड़की की तस्वीर दिखाई जाती है, तेज नजर, हल्की सी स्माइल, डालिया मार्गरेट, जो एम्पायर की सबसे क्रूअल विलननेस मानी जाती थी, जिसकी खूबसूरती के साथ उसकी विकेडनेस का बिल्कुल उल्टा था। ऐसी लड़की का बदल जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगता था। फिर भी मिड ने पूरी ईमानदारी से कहा, मैं सच कह रही हूँ। और उसने कल का इंसिडेंट याद किया। कल सुजोन से गलती से वास टूट गया था, पर सबने सांस रोक ली डालिया का रिएक्शन देखने के लिए। दूसरे मेड ने कहा, सुना है उसने बस पैर पटका और चिल्लाई थोड़ा, बस इतनी प्लीजेंट थी वो। क्या सच में? दूसरी मेड चीखी, उसने उसके ऊपर वेस्ट के टुकड़े नहीं फेंके या पानी नहीं उछाला? सब हैरान, बस चिल्लाई और उस रूम से निकाल दिया। सुजोन खुद यकीन नहीं कर पा रही थी, क्या यंग मिस सच में इतनी काइंड हो गई है? तुम्हें लगता है मिस डालिया का गुस्सा अब थोड़ा कम हो गया है? एक मेड ने पूछा। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पक्के से हाँ या ना कह सके। पहली मेड ने हल्की सी हिचकिचाहट के साथ कहा, मुझे नहीं पता, शायद वो बस कमजोर महसूस कर रही है इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है। तभी हॉल में कदमों की आवाज गूंजी। दोनों मेड्स एकदम से घबरा गई। डालिया उनके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। तुम दोनों, उसने एक ठंडे लेकिन तेज अंदाज में कहा, मैंने कहा था ना साफ सफाई करो, तो यहाँ क्या कर रही हो? दोनों मेड्स ने तुरंत अपना सर झुका लिया। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मिस, उनमें से एक ने धीरे से कहा। डालिया के चेहरे पर थोड़ी थकान थी। मेरा कोल्ड और बढ़ गया है, कमरे का हर कोना अच्छे से साफ करो। इतना कहकर डालिया वहां से चली गई। जैसे ही वो गई, एक मेड ने दूसरी की तरफ धीरे से देखा। देखा? दूसरी ने
कंधे उचका दिए, अभी भी डाउट भरे चेहरे के साथ। पहले ने कहा, ये तो अजीब है ना, क्या उसने हम पे पानी की बकेट नहीं फेंकी या चिल्लाई नहीं? दूसरी ने कुछ पल आंखें झपका ली, फिर बोली, लगता है सच में वो बदल गई है। हे भगवान, क्या ये गॉडेस सूटोन का आशीर्वाद है? डालिया, जो एक कोने से उन्हें देख रही थी, उसने थोड़ा सांस लिया और सर हिला दिया। बस इतना करने से कायन माना जाता है? तुम्हारे स्टैंडर्ड्स तो सच में बहुत लो है, वो सोचने लगी। इस किताब को पूरा पढ़ने और इस बॉडी में आने के बाद मुझे डालिया का रोल पूरी तरह निभाना होगा। एक हफ्ता बीत गया। अब तक ये अनबिलीवेबल अफवाह पूरे महल में फैल चुकी थी। डालिया खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर देखते हुए सोच में डूबी। इस स्पीड से तो मैं ओरिजिनल डालिया का 1% भी नहीं बन पाऊंगी। अफवाह ये थी कि विलननेस एक बड़ी बुखार के बाद काइंड हो गई है, और ये बात कंट्रोल से बाहर जा रही थी। उसके दिमाग में ओरिजिनल स्टोरी वाली डालिया की तस्वीर उभरी, तेज ठंडी आंखें और लिप्स पर एक खतरनाक मुस्कान। वो डालिया मार्गरेट जिसे फीमेल लीड के रास्ते में आने के बाद अपने प्यार मेल लीड ने छोड़ दिया था। एक साइड कैरेक्टर जिसका अंजाम बहुत बुरा हुआ था। अब डालिया के दिमाग में एक ही सोच थी, मुझे बचा रहना है, चाहे कुछ भी हो, मुझे मरना नहीं है। रात के बीच एक नाइटमेयर से झटके से उठती है डालिया। दरवाजा खुलता है, एक मिडल एज आदमी दौड़ते हुए उसके पास आता है। डालिया, डालिया मेरी बेटी, क्या तुम ठीक हो? वो आंखें झपकाकर कहती है, कौन कौन हो तुम? आदमी हैरान हो जाता है। तुम पूछ रही हो कौन? मैं हूँ, तुम्हारा फादर डालिया। उस आदमी और दूसरे लोगों से बात करते हुए डालिया को समझ आया कि वो कहाँ आ गई है। ये दुनिया फ्लोरा द वन बॉर्न टू बी लव्ड वाली नॉवेल की थी, जहाँ फीमेल लीड थी फ्लोरा मार्गरेट, पर जिसमें वो थी विलननेस डालिया मार्गरेट। उसने सोचा, तो ये मेरी अपनी जान लेने की कीमत है। कम से कम इस दुनिया में ली स्यूजोन नहीं है। उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आई। तो वो बदनसीब रिश्ते फाइनली खत्म हो गए। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। बटलर ने झुककर कहा, मिस, काउंट ने आपको बुलाया है। वो ड्राइंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। डालिया ने सोचा, कैसे रिएक्ट करूं? पहले रूड बनती हूँ। उसने अपने होठ थोड़ा सा कर्ल किए, ठंडी आवाज में बोली, ठीक है, तुम जा सकते हो। बटलर की आंखें बड़ी हो गई। हाँ, यंग मिस ने इतना पोलाइटली बोला? डालिया ने सोचा, ये क्या क्या मुझे अब कुछ फेंकना चाहिए या चिल्लाना? मुझे विलन बनना सीखना चाहिए था। फिर उसने झट से कहा, सुना नहीं, मैंने कहा जाओ यहाँ से। बटलर तुरंत घबरा गया। जी जी, समझ गया मिस, माफी चाहता हूँ। और वो दौड़ता हुआ निकल गया। बटलर सोच रहा था, तो सच में लोग ठीक कह रहे हैं, यंग मिस डालिया थोड़ी अजीब हो गई है। और अगर आज जैसे कोई बिना बुलाए मेहमान आ जाए तो वो तो और हंगामा करती। ये सोचकर उसने सांस छोड़ी। कुछ देर बाद डालिया ने उसी बटलर को देखा, वही जिसके ऊपर वो चिल्लाई थी सुबह। लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। अब दिल में अजीब सा लग रहा है, मुझे माफी मांगनी चाहिए। डालिया ने पुकारा, हे। बटलर तुरंत घबरा गया, पीछे मुड़कर बोला, जी मिस, आपको कुछ चाहिए? डालिया कुछ पल के लिए रुकी, फिर धीरे से बोली, मैं कल थोड़ा ज्यादा बोल गई थी, सॉरी। बटलर की आंखें बड़ी की बड़ी रह गई। हाँ, यंग मिस ने मुझसे माफी मांगी? मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगा। डालिया के गाल हल्का सा लाल हो गए। वो शर्माते हुए तुरंत वहां से भाग गई। अपने कमरे के बड़े से मिरर के सामने खड़ी वो चुप हो गई। मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या गलत किया था जो मुझे विलनेस बनकर जीना पड़ रहा है? और उस सवाल का जवाब सिर्फ उसके सामने खड़ी वो खुद थी। स्टडी में बैठकर सोचती हुई बोली, अभी तो मैं फ्लोरा से मिली भी नहीं। उसके पहले मुझे कुछ प्लान बनाना होगा। वो दरवाजे की तरफ चली, सोच में डूबी। क्या मुझे स्टोरी को
अपने ओरिजिनल प्लॉट पे चलने देना चाहिए और सही वक्त आते ही कुछ करना चाहिए। शायद ये मेरे और फ्लोरा दोनों के लिए बेस्ट होगा। तभी दरवाजे से एक गहरी आवाज आई, डालिया। उसने मुड़कर देखा, उसके फादर खड़े थे। फादर आप? काउंट मार्गरेट अंदर आए, प्यार भरी लेकिन थोड़ी डांट भरी आवाज में बोले, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैंने कहा था ना ड्राइंग रूम में मिलो। तुम अभी तक स्टडी में क्या कर रही हो? डालिया ने शांत रहकर कहा, एक बुक ढूंढ रही थी फादर। आपको कुछ चाहिए था? काउंट हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, और क्या, तुम्हारी बहन आ गई है। मैंने बताया था ना उसके बारे में। डालिया ने भौं थोड़ी उठाई। वो बोले, वो अभी अभी आई है। फ्लोरा, इधर आओ। दरवाजा खुला, एक छोटी सी लड़की अंदर आई। डालिया उसे देखती रही। उसके दिल में अजीब सा इमोशन घूमा। काउंट ने कहा, डालिया, आज से ये तुम्हारी बहन है, फ्लोरा मार्गरेट। और उस पल डालिया को समझ आ गया, ये ही ओरिजिनल कहानी की फीमेल लीड थी। काउंट ने आगे कहा, फ्लोरा गैलिया प्लांटेशन में रह रही थी। उसे अभी बहुत कुछ सीखना है, तुम उसे गाइड करना। फ्लोरा ने हल्का सा झुककर मासूम आवाज में कहा, हेलो, मैं फ्लोरा हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए, मिस डालिया। डालिया ने उसे देखा, बिल्कुल जेंटल, सीधी और ओबीडियंट लड़की। उसने सोचा, कितनी सिंपल है, बिल्कुल फीमेल लीड जैसी। मुझे पहले अच्छा इंप्रेशन बनाना होगा। डालिया ने प्यारी सी स्माइल के साथ हाथ बढ़ाया, हेलो फ्लोरा, मुझे सिस्टर बुला सकती हो? फ्लोरा थोड़ा चौंक गई। आ तब डालिया को याद आया, हाँ, इसकी आंखों में प्रॉब्लम होती है। वो नरमी से बोली, मेरा हाथ यहाँ है फ्लोरा। फ्लोरा ने हाथ आगे बढ़ाया और डालिया का हाथ पकड़कर हल्का सा मुस्कुराई, थैंक यू। लेकिन उसी पल डालिया की नजर उसके हाथ के स्कार पर पड़ गई। उसने धीरे से कहा, है, और एक पुरानी याद उभर गई। चिमिंजो, मुझे चाहिए तो रोए, ये चुप रहना बोरिंग लगता है। उसने चिंता से पूछा, ये निशान कैसे लग गया तुम्हें? फ्लोरा तुरंत घबरा गई और हाथ पीछे कर लिया। ये पुरानी चोट है, खराब लगती है, इसलिए स्लीव से छुपा रखा था। डालिया का चेहरा संकुच गया। अंदर से एक अनईजी फीलिंग उभरी। ये मीटिंग तो स्टोरी में बहुत दिन बाद होती थी, ये सब पहले कैसे हो रहा है? उसने पूछा, कैसे लगी ये चोट? फ्लोरा ने आंखों में हल्का सा डाउट लेकर कहा, आप ये क्यों पूछ रही है? डालिया ने सीधे अंदाज में कहा, क्या अपनी छोटी बहन की चोट के बारे में पूछना अजीब है? काउंट जो पास ही खड़े थे बीच में बोले, कितनी बदतमीज है, क्या करे, आम लोगों के साथ पली बड़ी है ना। फ्लोरा ने सर झुका लिया, धीरे से कहा, वो बस एक झगड़े में लगी थी, पुरानी बात है। डालिया चुप रही, लेकिन उसके दिमाग में सोच चलती रही, माफी चाहती हूँ, अगर कोई तुम्हें सामने से छुए और तुम्हें दिखाई ना दे तो डर लगता ही है। फ्लोरा ने थोड़ा रोते हुए कहा। उसने फ्लोरा के व्यवहार और उस चोट दोनों को देखते हुए एक थ्योरी सोची। हो सकता है इस बॉडी के अंदर मेरी पिछले जन्म की बुली हो, जिसने पिछले जन्म में डालिया को बुली किया था। सीन बदलता है। एक ऊंची छत पर एक लड़की खड़ी है, ठंडे चेहरे के साथ। तब एक और लड़की दौड़ती हुई उसके पास आती है। चिमिंजू, वो लड़की ऊपर देखती है हैरानी भरी आंखों से, तुम सच में जंप करने वाली थी क्या? दूसरी लड़की के हाथ में एक लेटर था। ये क्या सरप्राइज देने वाली थी तुम मुझे? तुम्हें लगता है मैं इन सब चीजों से डर जाऊंगी? तभी हमारी मिंजू कहती है, अगर अगर मुझे फिर से जन्म मिलता, मैं उम्मीद करूंगी कि हम फिर से मिले उसी दुनिया में, ताकि मैं तुमसे बदला ले सकूं। और ऐसा कहती ही वो जंप कर देती है। दूसरी लड़की चिल्लाती है, हे छिमिंजू, रुको, रुको, मैंने कहा रुको। तभी हमारी मिंजू कहती है, मैं उस दिन का वेट करूंगी। ली सुयुन, मैं चाहती हूँ तुम एक बहुत दुखद मौत मरो। दूसरी लड़की भी उसके साथ कूद जाती है। ये सब हुआ। फिर मैं डालिया की बॉडी में
जगी। तो ये थ्योरी पक्की है कि जैसे मैंने इस नॉवेल का कैरेक्टर अपनाया है, वैसे ही ली सियोन ने भी वही सिचुएशन फेस की है। वो फीमेल लीड बन सकती थी और खुशहाली पा सकती है। मैं अभी भी उन यादों से परेशान हूँ और तुम खुशी से मुस्कुरा रही हो। चलो अच्छा है, उसकी आईसाइट खराब है। जब तक उसे ये मेरा स्कार नहीं दिख जाता, तब तक मैं उसे फूल बना सकती हूँ। वो ये कहकर अपने ड्रेस की स्लीव्स नीचे खींचती है। भगवान ने आखिर मेरी सच्ची दुआ सुनी। कौन जाने, शायद मुझे एक मौका मिले, तो मुझे इस मौके को पकड़ना होगा। उसने सामने रखे पेपर को जोर से टेबल पर पटका, फिर फाउंटेन पेन उठाई, फिर लिखने लगी। पहले मुझे ओरिजिनल कहानी का कंटेंट रीअरेंज करना होगा। डेबुंटेड बॉल, ये तो कल है ना। नोवेल का स्टार्टिंग पॉइंट वही है, वही बॉल जहाँ फ्लोरा मेल लीड एम्परर नोएल से मिलती है। नोएल फ्लोरा की सच्चाई और सीधी फितरत से प्रभावित होता है। उसका दिल बदलता है और कहानी खुशी खुशी खत्म होती है। वो टेबल पर बैठी, आंखों में डरावनी तस्वीर लेकर, एक ना चाहने वाली मुस्कान उसके होठों पर थी। हैप्पी एंडिंग? बिल्कुल नहीं। हाथ कांप रहे थे। उसने पेपर को बहुत बेदर्दी से मरोड़ दिया। मुझे इस नॉवेल में प्लॉट होल ढूंढने चाहिए और इसी तरह मैं रिवेंज लूंगी ली सियोन पर, और उसे पता भी नहीं होगा कि आगे क्या क्या आने वाला है। दूसरे कमरे में फ्लोरा थककर अपने बेड पर बैठी थी। किसी ने उसके पास से आवाज लगाई, मिस फ्लोरा। उसकी नजर उधर गई। क्या तुम्हें अपने घर की याद आती है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या तुम वैसी जगह को याद करोगी? मेड ने कहा, ओह, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके हेयर कोम कर देती हूँ। मेड ने कहा, फिर भी आपकी मदर को बुरा नहीं लगेगा कि आपने उन्हें छोड़ दिया? फ्लोरा ने कहा, उन्हें तो अच्छी खासी रकम मिली है मुझे यहाँ बेचने की, तो वो आखिर उदास क्यों होंगी? वो एक मेड थी, यहाँ काम करती थी, बट उसे यहाँ से निकाल दिया गया जब उसने मुझे जन्म दिया, और वो मेरे गालों को अपने झुर्रियों भरे हाथों से सहलाती थी। ऐसी औरत थी वो। छी, कितना डिस्गस्टिंग। चलो, इस यूजलेस क्वेश्चंस को अब बंद करो और मुझे डहलिया के बारे में बताओ। ओह, मिस डहलिया, वो तो एम्पायर को बहुत एडमायर करती है, और रूमर्स ये है कि एम्परर मिस डहलिया को अपकमिंग बॉल में ले जाएंगे, और आपके बारे में ये बातें फैल रही है कि आप काइंड और जेंटल लेडी है। फ्लोर कहती है, वैसे एम्परर कैसे पर्सन है? ओह, वो तो एम्पायर के सबसे हैंडसम व्यक्ति है। फ्लोर पूछती है, क्या वो शादीशुदा है? मैट कहती है, नहीं, कुछ टाइम पहले ही वो थ्रोन पर आए हैं, इसलिए अभी शादी नहीं हुई। लेकिन मास्टर कहते हैं कि मिस डालिया ही क्वीन बनना चाहिए। फ्लोरा मुस्कुराकर कहती है, सच? क्या मैं भी उस बॉल में जा सकती हूँ? मेड बोली, हाँ मिस, इसलिए तो आपको मास्टर यहाँ पर ले आए हैं। फ्लोरा कहती है, ऑल राइट वीवी, अब तुम जा सकती हो। मुझे लगता है मैं अब सोने वाली हूँ। मेड ने महसूस किया, कुछ अलग है। मिस इधर बीमार होने के बाद थोड़ी अलग लग रही है, पर उसे और कोई रास्ता ना मिला। वो निकल गई। फ्लोरा बेड में लेटे हुए सोचने लगी, मैं जिंदा हूँ, पर आखिर ये जगह है क्या, और मैं क्लियरली देख नहीं पाती। ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। उसने सोचा, मैं चिमिन्जो को बचाते बचाते क्यों गिर गई? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस वर्ल्ड में रिबॉर्न हुई हूँ? अगर ये सच है, तो भगवान ने मुझ पर दया खाई है कि मैं ऐसी मौत मरी। फिर उसने छोटा सा मिरर उठाया पर अपना चेहरा देखा। ये वो चेहरा था जो सब पसंद करते थे। जिस घर में मैं पहले रहती थी, वो तो खराब था। अभी मैं आराम की जिंदगी जी रही हूँ। उसके मन में एक नाराजगी सी आई। डालिया मार्गरेट, वो मुझे नीचा देखती है, कितनी अनोइंग है। तभी मेड की बात उसके कान में गूंजती है। लेडी डालिया एम्परर को बहुत पसंद करती है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो एम्परर की साथी बनेगी। सोचकर उसके चेहरे पर
एक डरावनी स्माइल फैल गई। बस देखना डालिया मार्गरेट, मैं सब कुछ तुमसे छीन लूंगी। अभी तुम एंजॉय कर लो तुम्हारे पास जो कुछ भी है, क्योंकि जल्दी मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। तो ये स्टोरी हम स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे बताना कमेंट में कि ये आपको पसंद आ रही है या नहीं। नहीं तो फिर मैं दूसरी स्टोरी स्टार्ट करूंगी। ठीक है, बाय एवरीवन।